हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 4 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज जो चल रही है सारणिक या डिटर्मिनेंट्स की, उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कुछ जो क्वेरीज आप लोगों की आई है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए, इसमें हमने आज फर्स्ट क्वेश्चन आज का लिया है आपकी एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है, उसका है क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक सारणिक है और इसको हमें 4a² b² c² के इक्वल ये सिद्ध हमें करना है। तो इस सारणिक का ये जो LHS है पार्ट, इसको हम ले लें लेफ्ट हैंड साइड और इसी को लेके RHS हम लिए हैं राइट हैंड में। तो इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं। -a² AB AC, ये है AB, ये -b² BC AC BC -c²। ये कंडीशन आपके सामने आ गई। अब इस पर हम अपनी कंडीशन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमें क्या लाना है, 4a² b² c²। तो अब इसके लिए अगर हम देखें, इस C1 में हम देखें तो a कॉमन है, इसमें b कॉमन है, इसमें c कॉमन। इसमें जैसे कि इसकी गुण है इसका सारणिक का, उसमें ये है कि किसी भी सारणिक में किसी कॉलम में अगर कोई भी सारे के सारे एलिमेंट कॉमन है तो कॉमन हम ले सकते हैं। अब इसमें अगर R1 में अलग है, R2 में अलग है, R3 में अलग है, या C1 में अलग कुछ कॉमन है, C3 में अलग कुछ कॉमन है और C2 में अलग कुछ कॉमन है, तो वो अलग अलग कॉमन होके वो बाहर आ सकता है। ये इसकी जो गुण है वो है। तो उसी के हिसाब से अगर इस C1 में हम देखें तो a कॉमन हो रहा है तो a बाहर आ जाएगा। इस C2 में यहाँ पर b कॉमन है और C3 में यहाँ पे c कॉमन है। तो इसका मतलब कि C1 C2 तथा C3 में से अब चूँकि एक क्रम से, तो ये क्रमशः A B तथा C उभयनिष्ठ या कॉमन ही लिख दीजिए, उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक, तो ये इससे जब बाहर आएगा तो जो कंडीशन हमारी आ जाएगी A B C, ये मिल जाएगा अलग। और अब जो कुछ बच रहा है उसको हम लिखें। यहाँ मिलेगा -a, यहाँ पे आपका आएगा B, यहाँ आएगा C, जो कि इसमें से A कॉमन हो चुका है, इसमें से B कॉमन होगा, मिलेगा A -B, C कॉमन हो गया, और इसमें C कॉमन होगा तो A B -C कॉमन होगा, -C बच गया। तो अब ये कंडीशन आ गया भाई, ABC आ गया। अब जब ABC आ गया तो अब अगर और हम इसको देखें, इसमें देखिए ये फिर से जो R1 है, जो पहला स्तंभ पंक्ति है, उसमें भी A कॉमन हो रहा है, दूसरे में B कॉमन है और तीसरे में C कॉमन है। तो इसका मतलब अब क्या करेंगे, R1 R2 तथा R3 में से क्रमशः A B तथा C कॉमन लेने पर, या उभयनिष्ठ लिख दी, कॉमन लेने पर तो कॉमन हो जाएगा। और जब इसका हम कॉमन हम लेंगे तो इसमें से भी A B और C आ जाएगा भाई। A B ये C ये पहले से था, और इसमें से A आ गया, इसमें से B आ गया, इसमें C, तो ये भी आपका ये A B C ये बाहर की तरफ आपको मिलेगा। ये चाहे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब क्या मिलेगा यहाँ, -1, ये 1, ये 1, ये 1, ये -1 हो जाएगा,
1 आ गया, 1 1 -1, ये एक सारणी आपके सामने आ गई। तो अब इसमें अगर मल्टीप्लाई होगा तो भाई ये तो आपका ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर आ ही जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। लेकिन अब हमें 4 लाना है भाई, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करें, यहाँ पे भाई 0 ला के उसका एक्सपेंशन करना है। अब चाहे R1 और R2 को जोड़ लीजिए, और तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हम C1 में क्या कर दें, C1 + C2, ठीक। और भी हो सकता है कि C2 और C3 के, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए, जैसे आपको आसानी से मिलेगा। हम सिर्फ C1 ही में चेंज कर रहे हैं, C1 और C2 को ऐड कर रहे हैं। तो ये C1 है, ये C2 है, तो ये -1 और ये +1, तो ये होगा आपका -1 ये +1 हो गया, इसमें 1 और -1 हो गया, इसमें 1 और +1 हो गया, यहाँ पर आपका ये 1 -1 1, ये 1 1 और ये -1। और भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन अब 2 0 आ ही जा रहा है, तो इससे अच्छा है कि बस यहीं पे इसका, तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी ये 0 हो गई, ये 1 1, यहाँ पर ये 0 -1 1, ये 2 हो जाएगा, ये 1 और -1। अब इसी C1 के सापेक्ष इसका विस्तार हम कर दें, ठीक। C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर ये C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो अब जब C1 के सापेक्ष विस्तार होगा, ये तो भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे ही होगा। और जब इसका विस्तार होगा तो पहला तो इसमें जो अवयव हो क्या, 0 0। अब ये जिस रो और जिस कॉलम में है वो ब्लॉक हो गया, और अब जो बचा इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 1, फिर ये -1 1, ये इतना आ गया। फिर इसमें आएंगे तो माइनस यहाँ होगा 0, फिर ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है ये ब्लॉक हो गया, ये -1 और ये 1, तो -1 और ये -1 आ गया, फिर +2 ये मिला। अब ये जिस पंक्ति जिस स्तंभ में है तो ये 1 1 1 और ये -1 +1 हो जाएगा। तो ये इस हिसाब से ये इसका विस्तार भी हो गया। अब जब ये विस्तार हो गया तो इसको हम देखते हैं रिजल्ट इसका क्या आता है। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ये ऐसा ही है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करें भाई, इसका ये 0 हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये +2 और ये भी 2 हो गया। तो ऐसे तो यहाँ पे आपका ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये 0 ये 0 ये, लेकिन ये आपका कितना आ गया, 4 आ गया, 4 × में आ गया। अब 4 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। तो ये आपका RHS आ गया जो हमें लाना था, और ये LHS आपका RHS के इक्वल आ गया। इसका मतलब इति सिद्धम, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग की समझ में आ गया होगा। इसका ये पहला क्वेश्चन, इस टाइप से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको इस टाइप से अप्लाई करके हम लगाते हैं इन पर। ठीक, अब यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन और लिया है जो कि ये थोड़ा सिंपल है। इसमें कह रहा है 1 BC A × B + C, ऐसे ये 1 CA और B × C + A, 1 AB C × A + B है, और इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 0। तो इक्वल टू अगर 0 हमें ये प्रूफ करना है तो वही उसके लिए क्या करें, उसका एक्सपेंशन। तो अब इसके लिए यहाँ पे 0 हम लाएँ और उसी के अलावा इसका एक्सपेंशन करते हैं। एक तो ये हो सकता हो, या तो ये आइडेंटिकल अगर आपको
ये दिख जाए तो उसी के हिसाब से अगर इसमें हम देखें तो ये ए बी और सी ए हो जाएगा, और ये अगर इसमें ऐड कर दें तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगी। ऐसे इसमें भी जब करेंगे, ये बी सी और ए बी है और सी ऐड कर देंगे तो ये भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसका मतलब हम सी थ्री में क्या करें, सी थ्री में अगर हम सी थ्री प्लस सी टू कर दें, ठीक, तो अब जब यहाँ पे ये वन 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 ही रहेगा, ये बी सी, ये सी ए, ये ए बी। अब जब ये इसके साथ ये ऐड होगा तो भाई इसमें तो आपका ये बी सी और प्लस ए बी प्लस सी ए आ जाएगा, अलग कर देगा। तो यहाँ पे आपका आएगा सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी। इसमें आपका ये ए बी प्लस सी ए और ये प्लस बी सी, ठीक, ये कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। अब आगे इसके, अब इसका जो ऑर्डर है इसको हम अगर सही कर ले पहले, जब ऑर्डर ये सही होगा तो इसमें ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसमें भी ऐसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसमें भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। तो जब ये सेम है इसको हम कॉमन ले लें, तो जब ये कॉमन हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये किस में से हुआ, सी थ्री में से हुआ, तो यहाँ तो आपका वन 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 है, ये बी सी, ये सी ए और ये ए बी है, यहाँ पे आपका वन वन और ये वन बचा। तो इसमें हमने क्या किया कि सी थ्री में से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन लेने पर, ठीक, कॉमन हुआ। तो अब ये दोनों जो है C1 और C3 ये आइडेंटिकल हो गए, मतलब सर्वसम हो गई। जब सर्वसम या आइडेंटिकल हो गई तो इसका मतलब इस कंप्लीट की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो अब ये तो आपका ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये ऐसे ही रहेगा, और इसकी जो वैल्यू आ गई ये क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि C1 तथा C3 ये क्या है, सर्वसम या आइडेंटिकल हैं। तो जब ये आइडेंटिकल है तो इस कंप्लीट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो जब इस कंप्लीट की जो वैल्यू आ गई ज़ीरो मल्टीप्लाई हुआ, ये भी आपका आ गया ज़ीरो, ये आपका आ गया RHS और ये आपका आ गया सिद्ध हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक। तो ये था दूसरा क्वेश्चन आज का। एक छोटा सा क्वेश्चन और भी ऐसे ही इसी जो प्रॉपर्टीज़ है उसी से रिलेटेड हमें इसमें लेना है। तो इसमें कह रहा है कि ए माइनस बी, बी माइनस से सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस से ए माइनस बी, और ये सी माइनस ए, ए माइनस बी, बी माइनस ए, और इसको भी हमें क्या दिखाना है, ज़ीरो दिखाना है। तो भाई अब जब ज़ीरो इसको दिखाना चाहिए, चूँकि स्पेस कुछ कम है तो यहीं से स्टार्ट हम कर दें। अब इसमें अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, मतलब C1 C2 और C3, देखिए ये ए है प्लस ये माइनस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस भी ये जो है ऐड होगा तो ये ज़ीरो हो गया, माइनस सी प्लस सी। इसका मतलब हमें ये दिख रहा है कि हम क्या करें, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 हम कर रहे हैं, ठीक। तो अब जब इसमें हम ये करेंगे तो चलिए इसका स्टेप भी हम इसको दिखा दें, ए
माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ये मिलेगा। यहाँ पर आपका बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, फिर ये आपका सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी, ये आपका बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ये सी माइनस ए माइनस ए माइनस बी और ये बी माइनस सी। ठीक, तो अब जब ये कंडीशन आ गई यहाँ पर, तो अब इस कंडीशन के हिसाब से इसमें तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो वाली जो कंडीशन आएगी तो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो हो गए। यहाँ पे आपका ये बी माइनस सी ऐसे ही रहेगा, सी माइनस ए माइनस बी, ये सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब अगर इसको आप देखोगे तो इसके सारे के सारे एलिमेंट C1 के आपके ज़ीरो आ रहे हैं। तो जब ज़ीरो आ रहे हैं तो इस कंप्लीट की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ज़ीरो हम रख सकते हैं। कंप्लीट की वैल्यू ज़ीरो, क्यों? क्योंकि C1 के सभी अवयव ज़ीरो या शून्य जिसको कहते हैं, इसलिए इस कंप्लीट की वैल्यू ज़ीरो। अब एक्सपेंशन भी होगा तो भी ज़ीरो जाना है। तो ये आपका आ गया RHS, ये भी आपका सिद्ध हो गया। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन आज का, ठीक, लास्ट क्वेश्चन आज का। इसमें भी एक सारणिक है और इसे हमें सिद्ध करना है। इसमें ये x+4 2x ये 2x और ये x+4 ऐसे ये एक सारणिक है और जो सिद्ध करना है 5x+4 × 4 - x होल स्क्वायर, ये इसको हमें सिद्ध करना है। तो अब आइए इसमें हम देखें कि पहले क्या क्या हमें लाना है। एक तो ये 4 - x होल स्क्वायर, एक है 5x+4 5x+4। अगर इन सब को हम ऐड कर दें, x+4 और ये 2x और 2x ये आपका हो जाएगा 5x और ये तो अब इसमें यहाँ पे अब क्या करना, इसका हम चाहे तो LHS ले लें पहले। तो ये ऐसे ही आ जाएगा x+4 ये 2x ये 2x x+4 2x ये 2x x+4, ठीक, ये ऐसे ये भी उतार लिया। अब वही कंडीशन जो हमें इसमें दिख रही है कि 5x+4 कैसे आएगा, चाहे ऐसे ऐसे इसको जोड़ लें R1 R2 और R3 और चाहे C1। तो हम C1 ही में क्या कर रहे हैं, C1 + C2 प्लस इन तीनों को ऐड करेंगे। जब ये ऐड होंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हम रखना, क्योंकि ये ऐड होगा तो ये आपका आ जाएगा 5x+4 मिल जाएगा, ठीक। और ये 2x ऐसे ही रहेगा, ये भी 2x ऐसे ही रहेगा, इसमें भी ऐसे ही जब ऐड होगा तो ये 5x+4 आ जाएगा, यहाँ भी 5x+4 आ जाएगा, ये x+4 और ये 2x और ये x+4। अभी इतनी कंडीशन इसमें आ गई। अब इसमें 5x+4 C1 में से कॉमन ले लेंगे, तो C1 में से 5x+4 कॉमन लेने पर
तो कॉमन जब ये होगा बाहर आपको 5x+4 ये मिल जाएगा, और यहाँ पे ये 1 1 1 ये मिल जाएगा, और ये जो कुछ ऐसा है ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें अब क्या लाना है, 4 - x लाना, 4 - x लाना। अब ये देखना है कि 4 - x कैसे आएगा। तो अब पहले इस चीज़ को हम देखें, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें R1 में से R2 को, तो यहाँ पे या R2 माइनस R1 हम कर दें, इसमें से ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 - x आ जाएगा, और इसमें से ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये R3 में से भी R1 को सब्ट्रैक्ट कर दे, इसमें से ये 0 हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, ये 0 होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये भी 4 - x आ जाएगा। दोनों में से फिर कॉमन ले लेंगे उसमें। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, R2 में R2 - R1 एंड R3 में भी हमें क्या करना, R3 - R1 ही करना। ठीक, ये प्रोसेस इस पर अप्लाई होगा। तो ये 5x+4 ये तो ऐसे ही आ गया, कॉमन है। अब यहाँ पे इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये तो चूँकि R1 में कुछ चेंज हो नहीं रहा है, तो ये R1 की जो कंडीशन है ये ऐसे ही रहेगी। अब इस चीज़ में कंफ्यूज आप लोग ना होइए कि R1 क्या है, R2 क्या है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। R1 R2 C1 और C2, क्योंकि ये ऐसे होगा तो ये R1 R2 और R3 जाएगा, ये वर्टिकल जो भी आएगा। तो अब इसमें इससे ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये 0 हो गया। ये x+4 - 2x तो आएगा 4 - x आ जाएगा। इसमें से 2x और ये -2x, ये 0 मिल जाएगा आपको। यहाँ पर फिर R3 - R1 से हो रहा, तो 1 - 1 0, ये 2x - 2x ये 0, ये x+4 है और ये -2x, ये 4 - x हो गया यहाँ पर। अब ये 5x+4 ये कंडीशन हो गई। अब इसमें क्या करना है, जो कि भाई ये 4x - 1 इसमें से कॉमन हो जाएगा, क्योंकि और जो इसके एलिमेंट है वो 0 है, तो R2 में से और R3 में से ये कॉमन हो जाएगा। तो R2 तथा R3 में से -4 - x कॉमन लेने पर इन दोनों में से 1 बाई 1, तो इसमें से आएगा तो ये 4 - x, उसमें से भी आ जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या बच रहा है यहाँ पे 1, ये 2x, ये भी 2x, ये बचेगा। यहाँ से जब ये बाहर आ गया 0 1 0, ये 0 0, ये 1, इसमें से भी कॉमन हो चुका है। अब जब इतनी कंडीशन आ गई तो अब क्या करना है भाई, सब कुछ तो आ गया, अब इसका एक्सपेंशन हम कर दें। तो यही C1 के सामने इसका एक्सपेंशन हम कर दें, तो C1 के सापेक्ष उसका विस्तार करने पर तो 5x+4 और ये आपका है 4 - x होल स्क्वायर के सापेक्ष विस्तार करने पर लिखिएगा। अब जब इसका होगा तो ये 1, ये ब्लॉक हो गई, ये ब्लॉक हो गया, तो इसका 1 1 1 और ये 0 0 0 आना, फिर ये है तो माइनस ये 0,
फिर ये यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया 1, ये 2x और 0 से होगा तो ये भी 0 आ गया। फिर है +0 आ जाएगा, फिर ये ब्लॉक हुआ, ये ब्लॉक हो गई, ये 0 और 2x 0 और ये 1 और ये -2x आएगा। तो एक्सपेंशन तो ऐसे हो गया। अब रिज़ल्ट क्या आएगा इसका, ये देखिए, ये 5x + 4 और ये 4 - x होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये सब 0 हो गया, ये भी सब 0 ही आना। तो इतना हो गया। जब ये 1 आया मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये 5x + 4 और ये आपका 4 - x होल स्क्वायर, ये आपका आ गया RHS। LHS लिया था, RHS आ गया और ये आपका सिद्ध हो गया, ये सिद्ध। ठीक, तो ये भी आपका आसानी से इस टाइप के। अब जो क्वेश्चन हैं, जो कुछ और बचे हैं, उनको बताइए, उस चीज़ को बताया जाए। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।